बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में देखने वाले लाखों नाजरीन के साथ एक इंतहाई दुख भरी खबर हम शेयर करते हैं कि बारामूला में इस वक्त कोहराम और मातम है, क्योंकि इंजीनियर गुरमीत सिंह गुज़िश्ता 3-4 दिन से लापता हैं और उनकी गुमशुदगी ने तमाम बारामूला को परेशान कर दिया है। आखिरकार ये अजीब व गरीब वाक़या जो है कैसे पेश आया बारामूला में? एक इंजीनियर कैसे लापता होता है? एक इंजीनियर अपने घर से 25 तारीख को जुमा का दिन होता है, शाम के 6 बजे अपने अहल खाना से अपने घर से निकलते हैं बारामूला से, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। ये खबर काफ़ी अफसोसनाक है कि आखिरकार इंजीनियर गुरमीत सिंह कहाँ हैं, ये कहाँ गए? अपनी फैमिली इंजीनियर गुरमीत सिंह को इस वक्त ढूंढ रही है। कुपवारा से लेकर कुलगाम, ऊड़ी से लेकर बडगाम और बारामूला से लेकर बानीहाल तक हर शख्स को हम इतला देते हैं कि अगर आपको इंजीनियर गुरमीत सिंह के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन है तो बराए करम और इंसानियत के नाते, जिस तरह से उनकी अहलिया परेशान है, जिस तरह से बारामूला का सारा टाउन इस वक्त परेशान है, क्योंकि यहाँ पे चाहे मुसलमान हों या सिख हों, कोई भी इंजीनियर गुरमीत सिंह की गुमशुदगी के हवाले से इस वक्त मातम कुना है, मायूस और उदास हैं। आखिरकार क्या होता है, कैसे ये वाक़या पेश आता है? बारामूला में कांटबाग से उनका ताल्लुक़ है। दरअसल रफ़ियाबाद पांजला में रहते हैं इंजीनियर गुरमीत सिंह, अपनी सर्विस करते हैं R&B डिपार्टमेंट में, लेकिन अचानक लगभग 59 साला ये शख्स कैसे लापता होता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी अहलिया जो रविंदर कौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले हम शेयर करते हैं अपनी जो सिंपैथीज़, हमदर्दी आपके साथ, क्योंकि ये वक्त नहीं था कि हम आपके साथ बात करें, लेकिन ज़रूरी है, ख़बर लोगों तक पहुंचानी बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा हमें तफसीलन बता दीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? जी, वो एज़ रूटीन अपनी ड्यूटीज़ पे गए, मुझे अपने स्कूल में ड्रॉप किया तो अपने ऑफिस चले गए। उसके बाद उनकी मीटिंग थी डाक बंगलो में डीसी मैम के साथ, वो पूरी मीटिंग उन्होंने अटेंड की और उस दौरान मतलब वो अपना लंच वंच भी ना कर पाए बिज़ी होने के बावजूद। तो फिर वो घर आए, घर उन्होंने चाय वाय पी के, उसके बाद सारे हम बैठे, मेरे फादर आए थे, उनके साथ भी बातचीत कर रहे थे, गपशप चल रही थी, मैंने भी चाय ली, उन्होंने भी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे फादर को कहा कि चलो मैं आपको वापस ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ओल्ड एज में चल नहीं सकते, घुटनों में दर्द है। उन्होंने कहा नहीं मैं बैठता, आप जाइए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मुझे थोड़ा काम है ऑफिस के रिलेटेड ही, तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कब तक आ जाएंगे वापस? बोला थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद वो चले गए। तो मैंने सोचा मोस्टली उनके जो हैं ये बिज़ी शेड्यूल होता है, कभी कोई हाई प्रोफाइल के और कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई भी मिनिस्ट्री में से कोई आता है तो वो सारा काम वही मतलब मोस्टली देखते थे। डीसी मैम भी उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, वो कहती थी वो हमारे फैमिली के मेम्बर, मोस्टली वो एससी साहब की जो मतलब मीटिंग्स होती उनके बिहाफ पे वही मोस्टली अटेंड करते थे। तो उन्होंने वो सारा काम किया। तो मैंने सोचा ये टाइम लगता है ऑफिस वर्क में, तो मैंने कॉल नहीं किया उनको। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आता 8 बजे, उन्होंने बोला मैं उनको फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने बोला वो जब मीटिंग में होते हैं तो मोस्टली अपना फ़ोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा वो नहीं डीसी मैम के साथ होंगे तो इसलिए नहीं उठाया होगा उन्होंने मीटिंग में अपना फ़ोन। तो मैं भी नॉर्मल रही, मैं नहीं किया। फिर 9 बजे के करीब मैंने फिर फ़ोन किया। फिर जब मैंने फ़ोन किया देखा स्विच ऑफ है उनका फ़ोन। तो लास्ट सीन जब मैंने ये चीज़ देखी ना, फिर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। मैंने देखा कि 7 बजे से फ़ोन स्विच ऑफ है और व्हाट्सएप पे 7:12 तक वो लास्ट सीन हाँ जी आ रहा था। तो मैं फिर परेशान हो गई, मैं इतनी देर से फ़ोन क्यों स्विच ऑफ? मोस्टली फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करते थे। फिर उसके बाद मैंने फिर ऐसे ही मेरे सिस्टर इन लॉ को कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप ही जाके देखिए, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है 7 बजे से। तो उनको कहा मैंने, वो मेरे R&B के ऑफिस के साथ ही रहती हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। वो गए ऑफिस तो उन्होंने देखा, गेट वेट देखा तो सब कुछ बंद था वहाँ। तो उन्होंने कहा कि इधर तो कोई नहीं है, और परेशान हो गई मैं।
तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा चेक किया और किसी से फ़ोन से भी पूछा ये कि वो आए तो नहीं थे, यहाँ कुछ था नहीं, बोला नहीं इधर तो कुछ नहीं था, उधर चौकीदार है उसने कहा वो सब निकल गए इधर से। फिर मैंने सोचा हो सकता है डाकबंगले में बैठ के वो अपना ऑफिस का कुछ रिलेटेड पेपर रिलेटेड वर्क कर रहे हो। फिर मेरी एक कुलीग है, उनका बेटा जो है वो इधर ही डाक बंगलों में वो एज ए लुक आफ्टर करते हैं, पता नहीं किस पोस्ट पे ना, मगर वो डाक बंगलों में है। तो मैंने उनका कहीं से नंबर लिया उनकी वाइफ़ का, तो मैंने उनको कहा कि मुदस्सिर नाम है उनका, तो अक्सर मेरे हस्बैंड बात करते थे उनका मुदस्सिर का, तो मैंने उनसे बात की कि मुदस्सिर हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा साहब आए थे टीओ साहब इधर? बोला हाँ मैम मीटिंग में तो थे, दिन भर डीसी मैम के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने मेरे को चाय का कप भी मांगा, बोला मैंने लंच नहीं किया तो मुझे मुदस्सिर चाय का कप बिस्किट खाए उन्होंने। तो मैंने कहा फिर अभी तक मीटिंग में वहीं पे है डाक बंगला? बोला नहीं इधर तो सब निकल गए, वो भी एसी साहब के साथ ही निकले हैं। उन्होंने 6:30 का बताया मुझे कि 6:30 निकले हैं। अच्छा 6:30, मगर वो कह रहे हैं कि 5 बजे निकले हैं, 5:30 जो कुछ भी निकले हैं। तो घर आने से पहले वो वहाँ से निकल हाँ निकल चुके थे, ये फिर घर से निकले, फिर घर से निकले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो निकल चुके हैं, तो चलो मैम कोई बात नहीं, मैं इधर उधर फ़ोन करके एसी साहब से फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा अभी वो घर नहीं आए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सहारा रखिए, तो मैं कहीं से कांटेक्ट करके तो आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने शायद एसी या किस किस को फ़ोन किया, आई डोंट नो, फ़ोन करके हाँ उन्होंने फ़ोन करके पता कराया, वो ना हम सारे देख रहे हैं कि कहाँ है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम आप मत ज़्यादा परेशान नहीं, मैं हॉस्पिटल भी जाके देखता हूँ। वो शायद फिर हॉस्पिटल भी गए हैं, तो हॉस्पिटल देखा है तो काफ़ी देर तक शायद वो रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, जो उनकी मदर बता रही थी। फिर वो भी आए थे इधर, बोला फिर हम रात के सारा इतना डिस्टर्ब रहे। फिर ऑफिस वालों ने भी क्या किया, रात को नौकारी की, कहाँ है भाई बंदा, नहीं की, मगर उनका कोई कॉल मुझे मेरे से कांटेक्ट नहीं ऑफिस वालों का। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो पता करना चाहिए था भी, फिर है कहाँ, या मुझे नहीं लगता, हो सकता उन्होंने अपने लेवल पे किया होगा, नहीं का दैट आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनको फ़ोन किया कि ऐसे वो घर नहीं आया, प्लीज़ आप देखिए। तो सारे ये आ गए, मोहल्ले वाले ये सारे लोग आ गए। तो उसी वक्त ये सारे लोग, कोई इधर चला गया, कोई संग्राम आ गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई गुरुद्वारा की साइड उस तरफ गए। तो सारे ऐसे ढूंढने लगे। फिर आधे लोग उड़ी की तरफ गए, आधे संग्राम आ गए हैं। तो उसी में उनको गाड़ी वहाँ मिली है उनके, हाँ जी इको पार्क के पास। सारे गाड़ी के पास पहुँचे हैं। फिर मुझे नहीं लगता, वही गाड़ी उनकी थी, उसी में गए थे यहाँ से? जी एक ही गाड़ी थी? एक ही गाड़ी है हमारी वैगन आर। तो वो जब गाड़ी के पास गए हैं तो देखा गाड़ी लॉक है। फिर पुलिस को भी नेचुरली उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा। तो गाड़ी लॉक है और फ़ोन नीचे कह रहे हैं गाड़ी में पड़ा हुआ था, और कुशन जो उनका पीछे था वो भी डिस्टर्ब जैसा था, और गाड़ी लॉक थी। फिर उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन थी शुरू की होगी। सब लोग आ गए, उन्होंने, अंधेरा था, 9 बजे 10 बजे थे उस टाइम, तो कहाँ ढूंढेगा, थोड़ा शायद ढूंढा है इधर उधर। तो फिर सारे लोग, गाड़ी में ही था? जी फ़ोन गाड़ी में था और फ्लाइट मोड पे था। फ्लाइट मोड पे? जी फ्लाइट मोड पे था। और फिर उसके बाद सारे परेशान, रात भर फिर हम सारे ऐसे परेशान रहे, सभी रिलेटिव्स आ गए, सब आ गए। तो फिर गाड़ी पुलिस ने ली? हाँ फिर गाड़ी कहते हैं कि पुलिस में ले गए, वो थाने में ले गए, फ़ोन भी ले लिया, बट उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह उस टाइम में नहीं लिया, ना कोई स्निफर डॉग्स या कुछ उस टाइम किया होता, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाती, इतना हमें आज वेट नहीं करना पड़ता। अगर उस टाइम पे ये चीज़ें हो जाती, आज 4 दिन हो गए, उन्होंने उस दिन ना लंच किया था, सिर्फ एक चाय का कप पी के गए। अभी 4 दिन हो गए, हम किस हाल में है हमें नहीं पता। एक ऑफिसर डेडिकेटेड थे, ऑनेस्ट थे, और अपनी ऑफिस के साथ इतने डेडिकेटेड, कहा हाईवे पे दिन भर इतनी धूप में, आपने इस पिछले माह में देखा कितना वेदर गर्म था, उसमें वो इतने दिन भर खड़े रहते थे। वो मैं उनको कहती थी आप किसी को ना कह दिए करेंगे, आज मैं नहीं आ सकता हूँ। इतनी डेडिकेशन से वहाँ खड़े रहते थे, शाम को आते थे, अंडरशर्ट पूरी निचोड़ के पसीना निकलता था। ये उसका फल मिल रहा है हमें कि वो आज। तो आपको कोई शक या कोई खदशा लग रहा है कि आखिरकार ऊड़ी की तरफ गाड़ी बारामूला की तरफ टर्न की गई थी? तो आपको जाते समय कहा उन्होंने कि मुझे ऊड़ी जाना है, या किसी, मुझे कहा होता तो मैं किसी ना किसी को तो जल्दी भेज देती। तो यूजुअली वो उस रोड पे जाते थे कभी? हाँ उस रूट पे उनकी कुछ देर पहले उनकी वहाँ पे एज ए चार्ज मिला था उनको, उड़ी साइड का। अच्छा उड़ी साइड? हाँ मिला था पहले, कुछ देर पहले मिला था उनको उसका,
उसके बाद फिर वो यहाँ पे फिर आ गए एज ए टेक्निकल। आज भी चार्ज थे? आज भी चार्ज थे? वहाँ ना आज नहीं था। अच्छा। एडिशनल चार्ज उनको मिला था क्योंकि वहाँ डबल नहीं थे। नहीं आज नहीं था, आज हाईवे का दे दिया था इधर एज ए नोडल अफसर हाईवे। तो उस रोड पे मतलब आपको कोई रिलेशन है उस साइड से? ना कोई नहीं, हमारा रिलेशन उधर नहीं, कोई रिलेशन नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ यूजुअली शाम को पार्टी के लिए जाते थे? ना वो नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं था सर। कुछ पार्टी वार्टी के लिए? नो सर, वैसे वो बहुत रिलीजियस बंदे थे, वो बहुत ही सॉबर हम्बल बंदे थे, वो पार्टियों वार्टियों में बिलीव नहीं करते। अच्छा, पार्टियों में नहीं जाते? जी नहीं, वो एक दिन घर के बाहर ऐसे नहीं रहते थे। अच्छा जी। तो आपको कोई शक या कोई खदशा लग रहा है, या किसी ने थ्रेट कॉल दिया था, या इससे पहले अगर आपकी नोटिस में उन्होंने कुछ लाया? देखिए, इससे एक चीज़ हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें मदद मिल सकती है, या मीडिया के थ्रू भी हम कोशिश करते हैं। आपके साथ कोई 1 माह या 2 माह पहले कोई थ्रेट कॉल या कुछ डिस्कस किया था? जी, वो एक ऐसे ऑफिसर थे कि मतलब कि वो अपना काम इतनी डेडिकेशन और ऑनेस्टी से करते थे कि कोई बंदा कैसे कोई थ्रेट कॉल दे सकता है। हाँ, ये मैं नहीं कह सकती ऑफिस में उनके क्या चल रहा है, दैट आई डोंट नो, कि उनके ऑफिस में क्या चीज़ें चल रही हैं या क्या था। आपको लग रहा है कुछ चल रहा था? क्योंकि वो मोस्टली ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। ये डिस्टर्ब रहते थे घर में कभी? डिस्टर्ब में ऐसा तो कुछ नहीं लगा मुझे, तो हो सकता है पिछले एक माह से या 1.5 माह से आपको लग रहा था कि कभी डिस्टर्बेंस? क्योंकि देखिए, जब मर्द में एक डिस्टर्बेंस होती है तो यूजुअली वो डिस्टर्बेंस फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी से वो जरूर शेयर करता है, या बीवी को पता चलता है? जी नहीं, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। अब ऑफिस की कई सारी चीज़ें होती हैं जो मोस्टली उस लेवल की होती हैं कि आप वो उसको शेयर नहीं करते हैं। अब वो ऑफिस वालों को ही पता होगा कि क्या था उनके ऑफिस में, क्या चल रहा है। आपको लग रहा है कि ऑफिस वालों से पूछना जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, हर एक बंदे से आपको पूछना चाहिए कि क्या रीज़न था। जी, पूछना चाहिए। अगर आप हमसे आके पूछ रहे हैं तो उनसे भी पूछिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी मिल सकती हैं कि क्या रीज़न था। क्योंकि उनकी तो पब्लिक डीलिंग थी, हो सकता है कई बार कोई आके उनको धमकाता भी हो या कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऑफिस की चीज़ें वो घर पे नहीं ना बताते थे। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि तो इस चीज़ पे आप जोर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा कुछ हो? एडमिनिस्ट्रेशन तो सब चीज़ें, आज एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। बार फुटिंग पे उन्होंने अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और पुलिस ने सिट भी बनाया इसमें। जी सिट भी बनाया, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो अब आगे क्या होता है, अब वो अल्लाह पे ही है कि वो सही सलामत हम घर आ जाएं। और जिसने भी उनको लिया है या कुछ किया है, वो उनको प्लीज़ वापस भेज दें, वो अपने घर आ जाए। चलिए, अल्लाह आपको सब्र दे। चूँकि उनके फादर इन लॉ भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सर आपसे जानना चाहूँगा कि कोशिशें बहुत आप कर रहे हैं उनको बाजियाब करने के हवाले से, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि क्या इस वक्त अपडेट है एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का, कितना सपोर्ट मिल रहा है? देखो जी, इस वक्त तक तीसरा चौथा दिन है आज चौथा दिन है। फ्राइडे को शाम को ये चीज़ हुई है। तो इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारा पूरा राब्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ठीक काम कर रही है, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। पुलिस भी, बाकी हम डीसी साहब से भी मिले, सब से मिले, वो ठीक काम कर रहे हैं आज। तो देखें आगे खुदा क्या करता है, खुदा के ज़िम्मे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या खदशा जाहिर कर रहे हैं आप? देखिए सर, आजकल जो काम चलता है तो हो सकता है डिपार्टमेंटली कोई हो, ऑफिस की तरफ से कुछ हो, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो घर भी शेयर नहीं करते थे। लेकिन यही है जो यूजुअली हम देखते हैं, क्योंकि दरिया शरिया में तो वो ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो खुदकशी करते या कोई चीज़ तो करते। आप उसको नज़रअंदाज करते हैं? बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। खुदकशी वही कर सकता है जो पहले से प्रिपेयर हो या दुखी हो या कोई भी चीज़ हो, वही खुदकशी करेगा। बाकी ये वेल सेटल थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं भी आया उस दिन शाम को, मैं भी यही था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हाँ, मुझे भी प्यार से वो बोले कि चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मैंने भी उधर ही जाना है। तो लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी आया हूँ, आप जाओ, तो मैं बाद में आ जाऊँगा। फिर वो चले गए, मेरे बाद निकले वो। हाँ, मेरे बाद निकले, आपसे मैं पहले गया।
मेरे पहले गए। हाँ, आपसे पहले। मेरे पहले गए। अच्छा, आप रुके थे। मैं रुक गया फिर। अच्छा, मेरे पहले गए वो। तो उसके बाद परेशानी शुरू हो गई। उसके बाद नहीं, जिस तरह बच्ची ने बोला उसके बाद 9 बजे 10 बजे के बाद परेशानी शुरू हो वही ना, गई, वही। जब वो घर नहीं पहुंचे। जब वो घर शाम को घर नहीं आए तो उस वक्त से फिर परेशानी शुरू हो गई है। ठीक, ये चीज़ है। चलिए शुक्रिया। हाँ, thanks। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त हम उसी घर में मौजूद है जिस घर में इस वक्त अहल खाना जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इंजीनियर गुरमीत सिंह की मौत को माफ़ कीजिएगा की गुमशुदगी को लेकर इस वक्त जो है घर वाले काफ़ी परेशान हैं। और आपको बता दें कि घर वालों का ये इस वक्त मानना है कि आखिरकार क्या इंजीनियर गुरमीत सिंह को किडनैप किया गया, सबसे बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। क्या किसी ने उनको अगवा किया, ये भी एक सवाल है। क्या किसी के साथ लड़ाई होगी दरिया के किनारे, ये भी एक सवाल है। सवाल बहुत ज़्यादा हैं कि आखिरकार गाड़ी क्यों दरिया के किनारे खड़ी की गई। क्या किसी के साथ अनबन हुई, वो भी हो सकता है। क्या किसी ने अगवा किया, क्योंकि गाड़ी में फ़ोन फ्लाइट मोड पे था। और चूँकि बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन भी ढूंढ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस जो बारामुल्ला की है वो भी ढूंढ रही है। फ़िलहाल इंजीनियर गुरमीत सिंह की अहलिया और उनके 2 बच्चे और साथ ही साथ जो भी रिश्तेदार और हमसाया लोग हैं वो परेशान हैं इस वक्त। वो ये मान रहे हैं कि इंजीनियर गुरमीत सिंह को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए, अपने घर सही सलामत पहुंचाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आरिफ भट्ट और मंजूर डार के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए, बारामुल्ला कांट बाग से।